हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा बेटा मुझे सब्जियां कट करके दे रहा था। मतलब जब किचन में ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर वो भी मेरी मदद करता है अब, और बड़ी खुशी खुशी करता है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चों को ट्रेनिंग तो थोड़ी होनी ही चाहिए कि सब काम करने बच्चों को आने चाहिए। मतलब जैसे प्रिशा करती है तो वो अभी को भी वो आदत होनी चाहिए। सुबह में इतने सारे काम एक साथ हो जाते हैं ना कि ये लोग थोड़ा सा प्री कुकिंग में मेरी हेल्प कर देते हैं, इनका भी थोड़ा टाइम पास हो जाता है। बोले लाओ मैं पालक करके देता हूँ, और ये ना पालक कम लाए। मैंने इन्हें कहा था 5 से 6 बंच लाने के लिए, क्योंकि बनने के बाद सब्जी बहुत कम हो जाती है। और पता नहीं ये बस 2 ही बंच लेके चले आए। मैंने कहा चलो जितना बने उतना बना देती हूँ, ऐसा है तो दूसरी सब्जी भी साथ में बना दूंगी, एटलीस्ट विवेक के लिए और अभी के लिए या प्रिशा के लिए, तीनों के लिए भी हो जाएगा तो चलेगा। क्योंकि विवेक को हम ग्रीन वेजिटेबल वगैरह बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आजकल। तो पनीर को मैंने देसी घी डाला है ज़रा सा, मतलब डीप फ्राई नहीं करती मैं, देखा आपने। लेकिन इनको कच्चा पनीर पसंद नहीं है विवेक को, तो हल्का सा मैंने घी डाला है और बस उसमें सौते कर रही हूँ। डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं करती मैं। बस थोड़ा सा इनको लगे कि हाँ पनीर जो है वो रोस्टेड है, मतलब तला हुआ है, भुना हुआ है। इनको कच्चा पनीर पसंद नहीं है। इस तरह से पालक पनीर बना के आप खाना, बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। क्योंकि मैं पहले जैसे बनाती थी उससे थोड़ा मैंने बनाने का स्टाइल चेंज किया है। एक साइड पे मेरी दाल बन रही है, एक साइड पे मेरे चावल बन रहे हैं। तो मेन्यू में है आज पालक पनीर, दाल, चावल और रोटी, और सलाद होती है हमारे यहाँ, और बटर मिल्क ज़रूर होता है आजकल, या फिर दही होती है, रायता होता है। दही खानी चाहिए, दोपहर में ज़रूर खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। मैंने घी डाला है 1 चमची करीब बड़ा भर के, उसके अंदर ज़रा सा हींग डाला है, थोड़ा ज़ीरा डाला है। फिर मैंने प्याज डाले हैं, छोटे छोटे कटे हुए, स्क्वायर काटा है प्याज को, और 2 से 3 प्याज हैं, और अदरक डाला है और हरी मिर्च डाला है। और यहाँ देखो मैंने दाल अलग तरह से बना रही हूँ। दाल को मैंने उबालते हुए हल्दी नमक तो डाला ही था, साथ में टमाटर हरी मिर्ची भी डाली थी, बहुत अच्छी लगती है ऐसी दाल। तो इतनी चीज़ें डाली। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी जो मैंने पतले पतले कट करके रखे हैं। इस रेसिपी से आप भी बनाना, बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा एक यहाँ पे आपको टिप दे देती हूँ मैं, ये देखो ये मैंने लहसुन डाली कटी हुई खूब सारी, कि जब आप पालक को, मैंने पालक को ना 1 ही सीटी लगाई है, या फिर आप ब्लांच भी कर सकते हो, गर्म पानी में थोड़ी देर डाल के निकाल सकते हो। तो मैंने 1 सीटी लगाई थी। तो एक तो मैं आपको टिप दे देती हूँ कि पालक को जब आप पीसोगे तो थोड़ा सा हरा धनिया ज़रूर डाल देना, तो उससे बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आएगा। ठीक है। यहाँ मैंने टमाटर डाल दिया है, 1 टमाटर बड़ा है, ये स्क्वायर पीसेस में कटा हुआ। और एक चीज़ और बोल देती हूँ, जब आपका पालक उबल जाए ना तो उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब ठंडे पानी से धो डालिएगा एक बार। और चाहिए तो आप जिस पानी में उबालेंगे पालक को उसमें ज़रा सी चीनी डाल दीजिएगा, कलर मेंटेन रहेगा। तो ये कुछ टिप्स दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल के इसको थोड़ा पका लूँगी, और फिर इसके बाद इसमें मैं मसाले वगैरह ऐड करूँगी। मसालों में ज़्यादा मसाले तो पड़ते नहीं है सब्जी में, लेकिन बनती बड़ी टेस्टी। इस तरह से ज़रूर बनाना आप लोग भी। कुछ लोग इसमें कसूरी मेथी भी डालते हैं, मैं तो नहीं डालती। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर भी जाएगा हल्का फुल्का, और जाएगा इसके अंदर किचन किंग मसाला। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, डालना है डालो, नहीं तो मत डालो। हमारे यहाँ सबको इसकी खुशबू बड़ी पसंद है ऐसे ढाबा स्टाइल सब्जियों में, तो मैंने डाल दिया है। मैंने विवेक को बोला था ये पालक कम पड़ेगा, तो थोड़ा सा कम पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, इन तीनों के लिए भी हो जाएगा ना तो मुझे चलेगा। तो ये देखिए थोड़ा कम ही है, लेकिन अभी पनीर वगैरह पड़ेगा, थोड़ा पानी पड़ेगा, तो आई थिंक, देखो हम होटल में भी खाने जाते हैं ना, घर में हम ज़रा, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हमें ज़्यादा चाहिए होता है। होटल में जब हम जाते हैं तो देखा आपने कैसे एक डिश मंगवाते हैं हम, 1 प्लेट, और उसके अंदर बस इतना ही आता है, इससे भी कम आता है, और उसमें हमारा पूरा परिवार खा लेता है, हम 4 लोग खा लेते हैं। लेकिन घर पर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि हमको ज़्यादा ही चाहिए। तो समझ लो आपकी होटल टाइप एक छोटा डोंगा भर के बन गई है सब्ज़ी, जो कि इन लोगों के लिए इनफ हो जाएगी। पनीर डल के काफ़ी ज़्यादा हो गई है, देखो, है ना। तो एक टाइम तो चली जाएगी, दूसरे टाइम देखेंगे क्या बनाते हैं, है ना। तो आजकल बस यही डाइट रहती है हमारे यहाँ, कभी पालक पनीर, तो कभी मेथी, तो कभी प्रोटीन से भरा हुआ खाना। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड बनाने की ट्राई करती रहती हूँ मैं। जैसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे वैसे फॉलो करती हूँ, जो जो चीज़ उन्होंने बोली है खिलाने को। बीटरूट का सूप भी बना देती हूँ कई बार सैलेड बना देती हूँ बीटरूट की, कस्टर्ड वगैरह भी बनता रहता है। अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो शूट कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बनाया पालक पनीर, काफ़ी टेस्टी बना था। आप लोग भी ऐसे ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना। आपके बच्चों को इस तरह से बना हुआ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये मैं गारंटी से बोल रही हूँ। और यहाँ बना रही थी मैं रोटियाँ, क्योंकि आज हमारी वो नहीं आई थी भाभी जी जो रोटी बनाती हैं। कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं ना कि आप रोटी खुद क्यों नहीं बनाते। एक्चुअली मेरे पाँव में दर्द रहता है और काम बहुत रहता है, आपको लगता है ऐसा। विवेक को संभालना, घर संभालना, क्लीनिंग, ये वो कौन सी जिम्मेदारी नहीं होती है घर में।
और साथों साथ तो फिर क्या होता है, थोड़ा एक रोटी वाली लगा लो ना ऐसे, तो सिर्फ सब्ज़ी और चावल दाल बनाने का काम रह जाता है। तो रोटी में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो उतना टाइम मैं अपने बिज़नेस को दे सकती हूँ, मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, मैं रील डाल सकती हूँ, मैं कुछ सोच सकती हूँ नया करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वहाँ भी फोकस तो करना ही पड़ेगा गाइस, करना ही पड़ेगा, है ना। तो अच्छा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का जवाब देने वाली हूँ, एक बड़ा ही प्यारा सा बात आपको मैं बताने वाली हूँ। चलिए आगे देखिए ब्लॉग। अभी वक्त हो रहा है 11:15 बजे का। सब खाना वगैरह मैंने बना दिया है और मैंने सोचा 2 मिनट आपसे बात करूं। तो बात में कुछ ऐसा है कि जब भी मैं मेहंदीपुर बालाजी गई थी तब ये कई लोगों ने पूछा था कि दीदी आपको यहाँ जाने के बारे में, कुछ लोग तो जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में और कुछ लोगों को नहीं पता है। तो उन लोगों ने मुझे कुछ ने क्वेश्चन किया था कि आप किसके कहने पे वहाँ गए, और वहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पीछे मुड़ के नहीं देखते, वहाँ का प्रसाद नहीं खा सकते, वहाँ से कुछ नहीं ला सकते। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ हमने ना कुछ किसी का, हमें भी ये सारी चीज़ें जाने से पहले पता चल चुकी थी। ये भी पता चल चुका था कि 3-4 दिन 5 दिन पहले से कांदा प्याज, मतलब प्याज और लहसुन नहीं खानी, आने के बाद भी 3-4 दिन नहीं खानी, सब मुझे पता था। और ये भी मालूम था क्योंकि मेरे मामा का बेटा कांस्टेंट, मतलब कंटिन्यूसली वो जाते रहते हैं हर महीने, तो उन्होंने मुझे सब बता दिया था कि वहाँ का वो नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते। तो सच में वहाँ अंदर कुछ मिलता भी नहीं है खाने के लिए। और मैं आपको मेरे वीडियो के थ्रू एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर कोई मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहता है, बिल्कुल भी ना डरे, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा वहाँ पे जो लोग आते हैं जिनके ऊपर कुछ भूत प्रेत का साया या कोई ऊपरी चीज़ या कोई काला जादू टोना, ब्लैक मैजिक होता है, वो लोग कुछ अजीब से मतलब बिहेव करते हैं। वो तो आपको भी, आपने देखा ही होगा वीडियोज़ में, तो वो ज़रूर है। तो वो चीज़ों के लिए थोड़ा मन पक्का रखना पड़ता है। जैसे कि हमारे सामने भी ये हुआ था, प्रिशा थोड़ी सी घबराई भी थी, फिर हमने उसको अपने बीच में ले लिया था, मतलब सराउंडिंग्स में। मैं, विवेक और अभी उसके 4 बाजू खड़े हो गए थे। आरती के टाइम पे हुआ था शाम को। तो ये चीज़ें होती हैं, वो फेमस ही इसलिए। और शायद आप लोग को ना पता हो तो जो बीमारी वगैरह होती है किसी के शरीर में, जो कि बारंबार हो रही है, निकल नहीं रही है या कष्ट नहीं कट रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए भी मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। इसीलिए मैं विवेक को लेके गई थी कि भाई एक तो बार बार उनको ये चीज़ हो रही है तो वो ठीक हो जाएं। और हर इंसान अपने बनते जितना हो सकता है उतने एफर्ट लगाता है, तो मैं भी लगा रही हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि काला जादू तो नहीं कर दिया किसी ने, या किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया, क्योंकि ये भोले बहुत हैं, कुछ भी कोई देता है खा लेते हैं। और देखो, जलने वाले बहुत लोग होते हैं, और दूर के नहीं होते, आस पास के होते हैं, अपनों में से होते हैं, फ्रेंड्स में से, फैमिली में से, रिलेटिव में से होते हैं। और जब मेरी इनसे शादी हुई थी तब से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जलते हैं। मैंने खुद उनकी आंखों में जलन टपकते हुए देखी है। कुछ लोग तो जलन की वजह से बिना काम, ऐसे रिलेटिव हैं कुछ जो जलन की वजह से बिना काम छोटी सी बात पे लड़के बैठ गए हैं और वो बात नहीं करते हैं सालों से, सिर्फ इस बात की जलन कि भाई शादी के बाद मैं आगे कैसे बढ़ गई, मैंने लाइफस्टाइल कैसे सुधार दिया घर का, या विवेक को इतना अच्छा लाइफस्टाइल कैसे दे दिया। इस बात की जलन इनके साइड के परिवार वालों को बहुत है, बहुत सारे लोगों को है, आंखों में दिखती है। सबको नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों को है। तो नहीं कह सकते किसी ने कुछ, ऐसे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते बिना कंफर्म हुए कि किसी ने कुछ करा ही है या ब्लैक मैजिक ही है ये, जिस वजह से बार बार हर तीसरे साल, हर ऑल्टरनेटिव ईयर, मतलब तीसरे साल बीमार पड़ रहे हैं। जैसे कि 21 में पड़े थे तो 22, 23, 24, देखा जाए 21 से तो चौथे साल, और अगर 22 से देखे जाए तो तीसरे साल बीमार हो रहे हैं बार बार। 18 में हुए थे, हम इस घर में शिफ्ट हुए थे 18 में हुए थे, फिर 21 में हुए, फिर 24 में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, हॉस्पिटल में गए। तो मैंने सोचा चाहे जैसा भी संकट हो, हारी बीमारी या किसी ने कुछ कर दिया हो, काला जादू, टोना टोटका या बुरी नज़र या कोई भूत प्रेत का साया रात बिरात ये ऑर्डर करके आते हैं, कहाँ कहाँ से गाड़ी निकलती है, चौराहे पे से भी निकलती है। भाई डर लगता है, कुछ ऐसी बात है क्या मन में, कब से चल रहा था मेरे, जब से बीमार हुए थे तब से चल रहा था कि कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं हो गई है कि रात बिरात आते हैं ऑर्डर करके, कहीं गाड़ी वगैरह किसी चीज़ पे से निकल गई है। वो होता है ना, चौराहे पे रख देते हैं लोग। तो वो हिसाब से मैंने सोचा चलो सब चीज़ों का, बहुत सी एक दो भाभी हैं मेरे कांटेक्ट में, भाई साहब भाभी, उन्होंने बोला मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ एक बार। तो चाहे वो हारी बीमारी हो या ब्लैक मैजिक, जादू टोना टोटका, या कोई भूत प्रेत का साया, या कोई गलत चीज़ के ऊपर से गाड़ी निकल गई, कुछ भी है, मतलब वो चीज़ वहाँ जाके कट जाएगी। तो इस वजह से मैं मेहंदीपुर बालाजी ले गई थी। अब यहाँ आपको मज़े की बात बताती हूँ। ये मेरे पास एक मेल आया था, ये मेल मैं यहाँ लगा देती हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि अपने आप से बोल रही है। तो एक मेल आया था मेरे पास कि आप नहीं समझ रही हो दीदी। नो डाउट वो मेरे फेवर में ही बोल रही थी, जो भी मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था।
और सिर्फ मेल आईडी थी। तो उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि दीदी आप मानो ना मानो लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो शायद विवेक जी की पहली पत्नी ने करी होंगी आपके ऊपर, मतलब जिससे आपका परिवार ख़राब हो जाए, इनसे दुश्मनी निकालने के लिए विवेक से कि विवेक ने मुझसे शादी कर ली। तो शायद उन्होंने सारे व्लॉग्स नहीं देखे या उनको पूरी बात नहीं पता कि विवेक की ये फर्स्ट वेडिंग है मेरे साथ, पहली शादी है। उनकी कोई पहले शादी नहीं हुई थी, उनकी कोई पहली बीवी नहीं है, पहली आखिरी सब मैं ही हूँ। तो पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कर लो। और दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ विवेक पे एप्लीकेबल होती है वो मेरे पे भी होती है। मतलब मेरा भी एक्स हस्बैंड है तो हम ऐसे उनके लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ क्योंकि जब तक हमें कंफर्म ना पता हो हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और हमें ये चीज़ें सोचने की बजाय कि किसने किया है, क्योंकि जिसने भी किया भी है अगर तो वो छुप के किया है, वो सामने नहीं आने वाला है बंदा या बंदी। तो हमको उसका निकाल करना है, हमें उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है किसने करा है, हमें उस चीज़ पे फोकस करना है कि उस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है हमें। तो मेरा फोकस टोटली उस पर है, ठीक है। मैं मेहंदीपुर बालाजी जाके आई, तब से मुझे काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। और देखो कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो किसने देखे हैं सचमुच के भगवान ज़मीन पे उतर के आते हैं क्या? नहीं ना। ये हमारा फेथ है, बिलीफ है, हमारी श्रद्धा है, भाव है कि हम एक मंदिर में जो हमने स्थापित की है मूर्ति, उसमें हम हमारे भगवान देखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके सामने अपनी अरदास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आपने देखा होगा पूरी भी होती है। तो बस उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ में मैं मेहंदीपुर बालाजी गई थी। और मुझे कोई विवेक की पहली पत्नी ने या मेरे पहले पति ने ऐसा कुछ किया मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लोग तो हमसे दूर दूर तक, मतलब विवेक की तो पहली कोई वाइफ है ही नहीं, बट मेरे बारे में बात कर रही हूँ, उनसे तो मेरा दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है अब, ना कभी मुझे दिखाई देते ना मिलते ना कोई बात है पहले हस्बैंड से, तो वो तो क्या ही करेंगे फिर। तो फिर बाकी तो देखो भगवान जाने। और एक कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी आपने कि कर्मा कम्स बैक। तो अगर किसी ने कुछ ऐसे किया भी है ना, हमको सिर्फ उसका निकाल करना है, कि हमको उसका सिर्फ इलाज करना है कि हम बालाजी जाके आए। अभी तो मुझे और भी जगह ले जाना है विवेक को, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिसने जो कर्म किया है, अगर किसी ने बुरे भाव से कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए या विवेक को कुछ हो जाए या ये लोग खुश कैसे हैं, ये लोग तरक्की कैसे कर रहे हैं, अगर वो सब की वजह से किसी ने मन में मैल रख के किया है ना, तो एक चीज़ आपने सुनी होगी, कर्मा नेवर फॉरगेट द एड्रेस, कर्मा कम्स बैक। कर्मा वापस आते हैं, लौट के आते हैं। तो भगवान देख लेंगे जो भी कोई होगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना लगा के बैठी हूँ कि ईश्वर आप देखो, मुझे निकालो इस सिचुएशन से, मेरे परिवार को रक्षा करो हमारी, और जो भी किसी ने अगर कुछ करा है तो आप देखो क्या करना है। तो इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ फ़िलहाल। मेरा फोकस है कि ये ठीक हो जाएँ। और अभी तो मुझे और भी जगह पे जाने का मन है, खाटू श्याम जाने का बहुत मन है विवेक को लेके। मैं कोशिश भी कर रही हूँ कांस्टेंट, लेकिन मेरा नहीं हो रहा है जाने का। मैंने 6-7 तारीख को सोचा था, लेकिन यही 6-7 मार्च, लेकिन उस टाइम पे एकादशी है 10 को, तो भीड़ बहुत रहती है वहाँ पे। फिर 17-18 मैंने सोचा, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम बहुत करीब है, नॉट पॉसिबल। तो अभी तो मेरा नहीं हो पाएगा, देखो कब बुलाते हैं खाटू श्याम बाबा। और यहीं से अरदास करूँगी, सूरत में मंदिर है वहाँ जाऊँगी। तो चलिए, आपकी बात का जवाब आपको मिल गया होगा कि ये विवेक की फ़र्स्ट वेडिंग है मेरे साथ। इनकी वेडिंग लेट हो गई थी और कोई इनकी पहली बीवी नहीं है, तो आप ऐसा ना सोचें। चलिए, लव यू, बाय। मिला क्या सरप्राइज़? देखो गाइज, अभी ना ब्लिंकिट से सामान आया, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। ये देखिए, ये रखा है ब्लिंकिट का पैकेट। मैंने थोड़ी देर पहले ऑर्डर करा था, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। ये कॉलेज से आई, एग्ज़ाम इसका लास्ट आज। और जब भी कोई ऐसे पैकेट आता है ना, आज भी ये छोटे से बच्चों की तरह अगर कोई पैकेट आया, जल्दी से उसको देखते हैं उसमें क्या है। तो बड़ी उम्मीदों से ना ये खाना खा के उठी है जैसे, और बड़े उम्मीदों से उसके अंदर देख रही थी। सब्जियां मंगाई हैं मैंने सारी, तो मैंने इसको बोला एक सरप्राइज़ है अंदर, और मैंने सच में इसके लिए मंगवाया था, मतलब सबके लिए। खाना खाने के बाद हमें चिक्की चाहिए होती है, तो देखो चिक्की आई है। कैसी है खाने में? तो सबको दे दे बेटा थोड़ी थोड़ी। लाइक इट? कैसा लगा सरप्राइज़? पता है गाइस, ये छोटे छोटे से सरप्राइज ना बच्चों को देने बहुत अच्छे लगते हैं। अभी 2 दिन पहले ना मैंने रात को ना इन लोगों को बिना बताए खाना खाने के बाद कुल्फ़ी ऑर्डर की थी। चीकू, मैंगो, सब तरह की कुल्फ़ी। यहाँ पे एक नंदू मलाई करके है, बहुत फेमस है ना। और तो वहाँ से मम्मा ने अचानक से ऑर्डर कर दी, और रात को हमारे घर पे कोई नहीं आता, तो मम्मी कहती है देखो कौन आया है। हम सीरीज देख रहे थे। हाँ, मैंने कहा कौन आया होगा। और उसी समय ना मम्मी कह रही थी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। मुझे लगा ही मम्मी ने कुछ मंगाया, और देखा तो
पेपर में रैप किया हुआ पैकेट मैंने समझ गई। मैंने कहा मम्मी कुल्फी मंगवाई आपने? तो मम्मी बोली हाँ। बहुत मजा आई थी उस दिन। अच्छी है ना? अभी को भी बुला ले, पापा को भी दे दे। अभी को ना मैं जब छोटी थी ना, मैं ऐसे गाना गाते गाते कोई बोलती थी मम्मी इधर आ जाओ। अभी भी तू अभी भी छोटी ही है, कुछ बड़ी नहीं हुई तू। बहुत मजा आती है ऐसे गाना गाते गाते बोलते। आप बताना आपने ऐसा किया है कि नहीं बचपन में?